नमस्कार दोस्तों, चलिए वर्डप्रेस के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा वर्डप्रेस के बारे में, हम पहले देख लें अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो ये देखिए, वर्डप्रेस को अभी तक हमने इतना बनाया है। यहाँ पे पेज बिल्डर, यहाँ से टाइपोग्राफी के माध्यम से इसको हमने सेट किया था और होम पेज को कस्टमाइज हमने किया था, किस तरीके से सेट किया था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए आगे हम आज कुछ और चर्चा करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट है और इस पे फॉर्म बनाने के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ताकि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म निकले और वहाँ पे लोग अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो कुछ भी हो आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं और वहाँ से सबमिट करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए प्लगइन में जाना पड़ेगा और एक ऐड प्लगइन करना पड़ेगा। दोस्तों हमने पहले या दूसरे वीडियो में हमने जो टॉप 10 प्लगइन बताए थे उसमें हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बताया था। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बाद ये प्लगइन आ गया था तो हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो इसको जो आपको सर्च कर लेना है, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और वहाँ पे ये प्लगइन आएगा और हूबहू ये जो माउंटेन है और तो यही वाला जो है इसमें मिलियन है, 1 मिलियन प्लस है, इसी को आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लीजिएगा। और अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिलियन पे और किसी का नहीं है, तो यही है 1 मिलियन प्लस। तो ये सबसे अच्छा और सबसे सरल है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए आज इसको कैसे इसका उपयोग किया जाए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बारे में चलना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कोई फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है। यहाँ से आप अपने फॉर्म को टेक्स्ट, ईमेल, यूआरएल, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से फ़ोन नंबर, डेट वगैरह सब कुछ, एक्सेप्टेंस, क्विज, रेडियो बटन, चेकआउट बटन, कैप्चा, फाइल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और यहाँ से फिर सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव कर लीजिए और या लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जा कर के यहाँ से सेव कर लीजिए और यहाँ से इसका डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से लेकर के जो ये ब्रैकेट के अंदर में है, बड़े ब्रैकेट के अंदर में, इसको टोटल को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं फॉर्म पे ही, न्यू फॉर्म पे यहाँ से आप नया फॉर्म कर सकते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन सेटिंग्स है तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। हम चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं इंटीग्रेशन में क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप एडवांस वर्जन लेना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर की कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री का इस्तेमाल करिए। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे हम चलते हैं और इस फॉर्म पे देखिए जो शॉर्टकट की है, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको पेज में जाना है। पेज में आपको जहाँ भी लगाना हो वहाँ पे इसको पेस्ट करना है। जैसे ये कॉन्टैक्ट पेज है तो कॉन्टैक्ट पेज में हमें जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट पेज है और यहाँ पे इसको हमें सबमिट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें इसे सेव कर देना है। यहाँ से आपको बस यहाँ पे सिंपली तरीके से, ये कोई नहीं कि यहाँ पे HTML कर देना है, वो कर देना है, कोई मतलब नहीं है। चाहे जैसे आप HTML भी में करिए, चाहे जिस भी में करिए, ये यहाँ से। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, पेज बिल्डर में अगर कर देते हैं तो रिमूव, पेज बिल्डर में अगर कोई कर देते हैं तो हमेशा आपको पेज बिल्डर का प्रयोग करना पड़ेगा जब भी इस पेज को आप छोड़ेंगे। और अगर जब तक ज़रूरत ना हो डिज़ाइन के लिहाज से, तब तक पेज बिल्डर का इस्तेमाल मत करिए। आप सीधे विजुअल और टेक्स्ट का इस्तेमाल करिए। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ वास्तव में पेज बिल्डर की आवश्यकता है, तभी इसका इस्तेमाल करिए। बाद में बदल सकते हैं, लेकिन फिर डिज़ाइन आपकी पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, फिर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब ज़रूरत तभी पेज बिल्डर का इस्तेमाल करिए। जैसे हमने होम पेज के लिए पेज बिल्डर का इस्तेमाल कर लिया है, तो आप देख रहे होंगे कि अब जो है होम पेज, यहाँ से हम होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे जैसे हमने पेज बिल्डर का प्रयोग कर लिया है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम इसको एडिट टेक्स्ट या विजुअल में कर लेंगे। तो एडिट टेक्स्ट और विजुअल में करेंगे तो ये सारी के सारे फंक्शन डिसेबल हो जाएंगे, तो उसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग CSS और HTML के माध्यम से। लेकिन ये है तो वो काफ़ी टफ हो जाता है, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम ये रिवर्ट कर देते हैं एडिटिंग में,
तो इसको आप अपने हिसाब से करना। तो यहाँ से मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिया हुआ था, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ से हम अपने कॉन्टैक्ट पेज को देखते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम अपने ब्लॉग को यहाँ से विजिट साइट करते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए पेज भी आ गया है। हमने यहाँ पे एडिट में यहाँ पे एक चूज़ फाइल को ऐड फाइल के नाम से हमने लिया था, तो वो वहाँ यहाँ से कोई फाइल भी अटैच की जा सकती है। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको राइट ये रिमूव करना है तो आपको हमने बताया था सिंपली तरीके से, यहाँ पे राइट साइड में जाइए। राइट साइड में जो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फुल विड्थ कर देना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करेंगे तो ये राइट साइड का जो है, लेफ़्ट साइड का जो है ये विजिट एरिया हट जाएगा। ये देखिए अब ये फुल पेज में हो गया और ये वेबसाइट की तरह लुक हो गया इसका। तो ये थीम अच्छी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस थीम का नाम टेसरैक्ट थीम है बाय टेलर मुरे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमें जानना चाहते हैं कि इसके हेडर, इसके फुटर को, ये थीम जो है थीम बाय टेसरैक्ट को रिमूव करना फ्री में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो आपका मैं $30 बचा दूंगा। $30 आपका बच सकता है, लेकिन आपको ईमेल करना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने अपने में ARUN इसमें देखिए मैंने परचेज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको हटा दिया है। तो एडिटिंग के माध्यम से मैं आपको तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है, तो आप कर लेंगे। इसका वीडियो मैं नहीं बताऊंगा, बना के बताऊंगा, क्योंकि वायलेशन होगा किसी के कॉपीराइट के साथ, लेकिन मैं आपको ये तरीका बता दूंगा तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए हम कभी और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम हैकिंग क्रैकिंग के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे 100%। और अगर आपको पूर्ण रूप से सब कुछ चाहिए तो आप $30 परचेज कर लीजिए। अपडेट हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि अगर ये जो है नया अपडेट आएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, फिर कोई नई विधि निकालनी पड़ेगी। तो आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप परचेज करें अगर हो सके तो, नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, ईमेल करें या हमसे संपर्क करें, तो मैं आपको बता दूंगा। और उसमें है कुछ नहीं, उसमें चाइल्ड थीम के माध्यम से आप एडिट किया जा सकता, कोई वो इलीगल काम नहीं है। और ये भी उपलब्ध करवाते हैं, वर्डप्रेस भी उपलब्ध करवाता है चाइल्ड थीम बनाने के लिए। फुटर को उसी तरीके से हम लोग मतलब कर सकते हैं उसका एक चाइल्ड थीम पेरेंट थीम के माध्यम से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं रही। हमने अभी तक ये यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने कैसे एक फॉर्म को कर लिया। दोस्तों अब हमें पोस्ट के बारे में, ऐड कैटेगरी के बारे में और टैग्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करनी है। उसके बाद दोस्तों हम देखिए, हम एक से एक करके ऐसे ऐसे चर्चा करते रहेंगे। सेटिंग्स के बारे में, इसके बारे में मोस्टली हमने चर्चा कर दी है जो फंडामेंटल चर्चा थी, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे कि किस तरीके से ए पोस्ट को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है।